Working with files in C++ लैंग्वेज इन इनपुट आउटपुट स्ट्रीम्स। जब हमारे पास इनपुट आउटपुट स्ट्रीम्स थी जो मैंने पिछली वीडियो में अपनी सारी एक्सप्लेन करी है, उसके अंदर हमने देखा था कि जो हमारे पास इनपुट डिवाइसेस हैं वो हमारे पास सी इन का यूज़ करते हैं और जो आउटपुट डिवाइसेस हैं वो हमारे पास सी आउट का यूज़ करते हैं। और उनकी हेल्प से हम लोग प्रोग्राम के अंदर इनपुट देते हैं और उनकी हेल्प की से हम लोग आउटपुट देते हैं। तो जो हमारे पास प्रोग्राम होता है, जो प्रोग्राम बनता है सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रक्शंस की हेल्प से। तो अ प्रोग्राम इज़ अ टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस। जब हमारे पास प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है तो वो उसको कुछ स्पेस मिलती है मेमोरी के अंदर। मेमोरी इन द सेंस मेन मेमोरी। और वो जो मेमोरी होती है वो उस प्रोग्राम को टेम्परेली स्टोर करती है कंप्यूटर के अंदर और डिवाइस के अंदर, विच यूज टू स्टोर द वैल्यू इन टेम्परेरी। जो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेरी फॉर्मेट में हम उस प्रोग्राम को स्टोर कर सकते हैं। बट इफ वी वांट टू स्टोर द परमानेंट मैनर देन वी हैव टू स्टोर द डेटा इन द डिस्क। अगर हमने उसी प्रोग्राम को परमानेंट स्टोर करना है तो हमें उसको डिस्क में स्टोर करना पड़ेगा। डिस्क होती है आपकी हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क होती है हमारे पास, जो हमारे पास परमानेंट स्टोरेज ऑफ डेटा होता है वो डिस्क में होता है। मेन मेमोरी के अंदर हमारे पास टेम्परेली स्टोरेज डिवाइस है जो टेम्परेली कुछ टाइम के लिए उस प्रोग्राम को स्टोर करेगी, उसको एग्जीक्यूट करेगी। पर अगर हमने किसी भी प्रोग्राम को टेम्परेली स्टोर करना है तो हमें डिस्क की हेल्प लेनी पड़ती है। तो डेटा वी स्टोर ऑन द डिस्क इज मस्ट बी थ्रू द प्रोग्राम। हमारे पास जो पिछले सी स्ट्रीम क्लास की जो वीडियो थी उसके अंदर हमने देखा था कि जो हमारे पास कीबोर्ड है, कीबोर्ड हमारे पास इनपुट है, वो हमारे पास सबसे पहले सी इन से हम लोग इनपुट देते हैं प्रोग्राम के अंदर। फिर उसके बाद हम लोग सी आउट की हेल्प से आउटपुट शो कर देते हैं मॉनिटर के ऊपर। तो जो हमारे पास उतना जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को हम लोग ये नहीं कह सकते कि हमारे पास जो प्रोग्राम है वो परमानेंट स्टोरेज में है। हमें डिस्क में स्टोर करना है अपना डेटा। और उस डिस्क में स्टोर करने के लिए हमारे पास जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम हमने कंप्लीट कर लिया, हमने बना लिया। उसके बाद उस प्रोग्राम का जो डेटा है उसको हमने ट्रांसफ़र करना है डिस्क के अंदर। अब वो कैसे होएगा? जैसे कि हमारे पास हमने एक प्रोग्राम, फॉर एग्जांपल हमने एक प्रोग्राम बनाया विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रक्शंस। उसके अंदर हमने इनपुट दिया है और आउटपुट लिया है। तो उस प्रोग्राम को हमने जब चलाया है तो वो चल चुका है, मतलब बिल्कुल सही प्रोग्राम बना है। तो उस प्रोग्राम को हम लोग जब कंपाइलर को ऑफ करेंगे या फिर किसी भी आईडीई को क्लोज करेंगे तो प्रोग्राम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। उसको हम परमानेंट स्टोरेज में कैसे कन्वर्ट करें? उसके लिए हमें सबसे पहले उस प्रोग्राम के अंदर हमें कुछ ना कुछ हेडर फाइल्स इंक्लूड करनी पड़ेंगी जिसकी हेल्प से वो जो प्रोग्राम है वो आपका डिस्क के अंदर स्टोर हो जाता है। तो इसके लिए यहाँ पर डायग्राम है, इस डायग्राम के अंदर हमारे पास जो बिटवीन द प्रोग्राम एंड डिस्क के बीच में एक लाइन लिखी हुई है आउटपुट और एक लाइन लिखी है इनपुट। जैसे ही हमने प्रोग्राम को डिस्क के अंदर ट्रांसफ़र करना है तो वो डिस्क के लिए और प्रोग्राम के लिए वो एक आउटपुट है। प्रोग्राम आउटपुट दे रहा है डिस्क को आउटपुट दिया है ताकि वो परमानेंट स्टोरेज कर सके। फिर अगर हमने उसी प्रोग्राम को हमने अपने मॉनिटर पे लेके आना है थ्रू डिस्क। डिस्क से सबसे पहले हम लोग प्रोग्राम लेके आएंगे प्रोग्राम के अंदर, मतलब मेन मेमोरी के अंदर। उसे हम कहते हैं इनपुट। तो बेसिकली जो हम इनपुट लेते हैं वो कीबोर्ड से लेते हैं। कीबोर्ड से इनपुट ली, प्रोग्राम के अंदर आई, उस प्रोग्राम से डिस्क में स्टोर करने के लिए हम लोग आउटपुट का यूज़ करते हैं। आउटपुट का यूज़ करने का मतलब है कि हम लोग उसको डिस्क को आउटपुट दे रहे हैं, हम लोग मॉनिटर को आउटपुट नहीं दे रहे डायरेक्टली, हम लोग डिस्क को आउटपुट दे रहे हैं। फिर अगर जो हमने उसी प्रोग्राम को हमने यूज़ करना है तो सबसे पहले हम डिस्क से इनपुट लेंगे उस प्रोग्राम की, फिर वो मेन मेमोरी में आएगा और फिर वो मॉनिटर के ऊपर शो होएगा। तो ये जो कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट के अंदर हम लोग फाइल्स का यूज़ करते हैं।
फाइल्स जो होती है वो परमानेंट स्टोरेज होती है। जैसे ही प्रोग्राम आपका डिस्क के अंदर आता है तो वो फाइल में कन्वर्ट हो जाता है। अ फाइल इज़ अ स्टोरेज डिवाइस विच स्टोर्स द डेटा। हमारे पास अगर जो परमानेंट स्टोरेज चाहिए किसी भी डेटा की तो हम लोग उसके लिए फाइल्स का यूज़ करते हैं। वी कैन रीड डेटा फ्रॉम द कीबोर्ड। डेटा जो है हम लोग कीबोर्ड से रीड कर सकते हैं एंड गिव टू द प्रोग्राम। हम लोग प्रोग्राम को दे सकते हैं। आफ्टर दैट स्टोर द डेटा इन अ डिस्क। फिर हमने उस डेटा को स्टोर करना पड़ता है डिस्क के अंदर। टू डन दिस प्रोसेस वी रिक्वायर अ हेडर फाइल नोन एज एफ स्ट्रीम। अब हमने जो देखा था, जो मैंने इस डायग्राम के अंदर बताया कि हमने जो आउटपुट होती है, आउटपुट का मतलब होता है राइट करना, डिस्क के अंदर हमने राइट कर दिया। उसके लिए हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट हेडर फाइल्स की जरूरत पड़ती है जिसे हम कहते हैं एफ स्ट्रीम। एफ स्ट्रीम जो होती है वो हमारे पास हेल्प करती है प्रोग्राम डेटा को ट्रांसफर करने के लिए फ्रॉम द प्रोग्राम टू द डिस्क। तो उसके लिए हमारे पास एफ स्ट्रीम आती है। एफ स्ट्रीम देयर आर टू डिफरेंट क्लासेस रिक्वायर्ड टू डेटा फ्रॉम द प्रोग्राम टू डिस्क एंड टू डिस्क टू द प्रोग्राम। मतलब जैसे ही हमारे पास प्रोग्राम कंप्लीट हो गया, प्रोग्राम कंप्लीट होने के बाद वो प्रोग्राम मेमोरी के अंदर आ जाता है। उसके बाद हम उसको डिस्क में ट्रांसफ़र करते हैं। उसको ट्रांसफ़र करने के लिए सबसे पहले हमारे पास जो दो हेडर फाइल्स की इंपॉर्टेंट होती है वो है, पहली हेडर फाइल्स तब यूज़ होएगी जब हम डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं फ्रॉम प्रोग्राम टू डिस्क। प्रोग्राम टू डिस्क का मतलब है हम लोग राइट कर रहे हैं डिस्क के ऊपर और हम लोग आउटपुट दे रहे हैं डिस्क को। और अगर जो हमारे पास हम लोग डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं फ्रॉम डिस्क टू प्रोग्राम, तो इसका मतलब ये है कि हम लोग इनपुट ले रहे हैं। इसका मतलब कि हम लोग रीड कर रहे हैं। ठीक है जी। तो इस हिसाब से हमारे पास दो हेडर फाइल्स यूज़ होती हैं। पहली हेडर फाइल है इनपुट स्ट्रीम, यानी कि इफ स्ट्रीम। इफ स्ट्रीम यूज़ होती है द क्लास ट्रांसफर्स द डेटा बिटवीन द डिस्क फाइल टू द प्रोग्राम। जब हमारे पास डिस्क फाइल में कोई भी डेटा पड़ा हुआ है, हमने उसको ट्रांसफ़र करना है अपने प्रोग्राम के अंदर, और प्रोग्राम के बाद मतलब मेमोरी के अंदर हमने उसको डेटा को हमने लेके आना है, फिर उसके बाद वो मॉनिटर के ऊपर शो होएगा। तो अगर हमारे पास डेटा पड़ा है डिस्क के अंदर, तो उसे हमने मेमोरी के अंदर लेके आना है, तो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे इफ स्ट्रीम का, यानी कि हम लोग रीड कर रहे हैं। हम लोग रीड कर रहे हैं यानी कि हम लोग इनपुट का यूज़ कर रहे हैं। और अगर जो हमने डेटा को ट्रांसफ़र करना है, द क्लास ट्रांसफ़र द डेटा बिटवीन द प्रोग्राम टू डिस्क, यानी कि हमने स्टोर करना है उस मतलब कि मेन मेमोरी से मेन मेमोरी से डिस्क के अंदर हमने स्टोर करना है डेटा, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे ऑफ स्ट्रीम का। सो आउटपुट फ्रॉम द प्रोग्राम टू डिस्क इज़ ऑल्सो नोन एज राइट ऑपरेशन एंड इनपुट फ्रॉम द डिस्क इज टू द प्रोग्राम इज नोन एज रीड ऑपरेशन। तो हमारे पास जो पूरी की पूरी कहानी है वो सिर्फ इतनी है कि जो इनपुट होती है वो हम कीबोर्ड से लेते हैं, और वो इनपुट जाती है आपके पास मेन मेमोरी के अंदर इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्राम हम लिखते हैं जो भी, वो हमारे पास मेन मेमोरी में जाता है और मेन मेमोरी से एग्जीक्यूट हो जाता है। ये तो आपका सिंपल वे है किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने का। पर अगर जो हमने उसी प्रोग्राम को परमानेंटली स्टोर करना है, तो हमारे पास कीबोर्ड से इनपुट जाएगी, प्रोग्राम बनेगा, मतलब प्रोग्राम कंप्लीट है। अब उस प्रोग्राम को प्रोग्राम या डेटा को स्टोर करने के लिए डिस्क में, तो हम लोग उसके अंदर अलग क्लास यूज़ करते हैं, अलग हेडर फाइल्स यूज़ करते हैं। और फिर उसके बाद जैसे कि आउटपुट के अंदर हम लोग ऑफ स्ट्रीम यूज़ करते हैं, और फिर उसके बाद अगर जो हमें डेटा को डिस्क से मेमोरी के अंदर लेके आना है, तो हम उसके लिए हेडर फाइल्स यूज़ करते हैं इफ स्ट्रीम का। और फिर हम लोग उससे इफ स्ट्रीम का यूज़ करते उसको मेन मेमोरी में लेके आते हैं। मेन मेमोरी से हमारे पास मॉनिटर आउटपुट डिवाइस के अंदर हमारे पास वो डेटा शो हो जाता है और डिस्प्ले हो जाता है। सो ये बहुत ही बेसिक सा फंडा है। इसको क्लियरली आई होप कि क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा, और अगर जो नहीं आया होगा तो कमेंट करके प्लीज़ बता देना।